जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में और मोस्ट वेलकम। हम सभी हिंदी ग्रामर का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत अब तक हमने विकारी शब्द सर्वनाम तक का अध्ययन कर लिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके प्रकारों की परिभाषा भी देख ली है उदाहरण सहित। अब हमें देखना है विकारी शब्द विशेषण की संपूर्ण व्याख्या करनी है। हम तो ये जानते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। वैसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पे अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो विशेषण शब्द है वो भी विकारी शब्द है, क्योंकि लिंग वचन और कारक के आधार पे इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आइए अब हम सभी विशेषण का अध्ययन करते हैं। जो विशेषण होता है वो वैसे शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम, जिसका अध्ययन हमने पहले कर लिया है कि जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं और संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम उन दोनों की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। विशेषण का डिफिनेशन भी हम देख लेते हैं। विशेषण जो है वो इंग्लिश का एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा वही है, हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और ये जो विशेषण में जैसे किसी के कोई कलर जो होता है वो भी विशेषण के अंतर्गत आता है। स्वभाव की जो प्रकृति होती है वो भी विशेषण के अंतर्गत आती है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे में हो गया, जैसे कोई भी रंग होगा, लाल, पीला, ये जितने भी कलर होंगे इत्यादि, जैसे इत्यादि जितने भी कलर होंगे वो सब विशेषण में आते हैं। और जैसे सुंदर, कुरूप, बुद्धिमान, ईमानदार, ये सभी विशेषण में आते हैं। और वैसे देखा जाए तो विशेषण के बहुत, जैसे संज्ञा के लिए बहुत सारे शब्द हैं वैसे ही विशेषण के भी बहुत सारे शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि विशेषण शब्दों का हम यूज कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि कोई भी रंग, कोई भी कलर का जो नेम होता है वो विशेषण में आता है। तो जैसे हमने टोपी क्या है, टोपी एक संज्ञा शब्द है। हमने कहा लाल टोपी, तो वो एक जो टोपी है जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है कि टोपी क्या है, लाल है, वो उसकी विशेषता हो गई। और क्या होता है, पट्टा जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम कहें कि सुंदर नगरी पटना, सुंदर क्या है, एक विशेषण है। और यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं पटना के लिए, पटना की विशेषता बता रहे हैं कि वो सुंदर है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वह काला है, वह गोरा है, राम नाटा है, मोहन ईमानदार है, सोहन कामचोर है, रामू मेहनती है। इस तरह हम देख रहे हैं कि जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द आ रहे हैं उन सब की विशेषता बता रहा है ये विशेषण। और जो हम ये जान चुके हैं कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो विशेषण के चार प्रकार हैं, विशेषण के प्रकार, विशेषण के चार प्रकार हैं। इन चारों को हम देख लेते हैं कि वे कौन कौन से हैं जो विशेषण के प्रकार हैं। पहला है परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो हो गया वो है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है वो है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और चौथा जो है वो सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अब इन चारों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। पहला जो विशेषण हमने देखा था वो परिमाणवाचक विशेषण देखा था। जैसे कि इस परिमाण शब्द से ही यह निश्चित हो जा रहा है कि परिमाण अर्थात मात्रा, मात्रा हो गई किसी भी पदार्थ की, मतलब मात्रा तो पदार्थ की न होगी, तो जो परिमाण हुआ वो मात्रा को इंगित कर रहा है। तो ऐसे में परिमाणवाचक विशेषण में वैसे विशेषण शब्द आएंगे जो किसी भी वस्तु की माप तौल की मात्रा को बता रहे हो। जैसे थोड़ा पानी, मतलब यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा पानी उसकी मात्रा को बता रहा है। 4 किग्रा दूध अर्थात 4 केजी दूध, अर्थात वो 4 केजी उस जो अलग दूध है उस दूध की विशेषता बता रहा है कि वो कितना है, 4 केजी है। वो परिमाण के आधार पर उसकी विशेषता बता रहा है कि वो 4 केजी है। 10 केजी चावल, तो ये चावल को बता रहा है कि वो जो चावल है वो 10 केजी है, 10 केजी उसकी विशेषता हो गई। इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण का डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो, वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के माप तोल के आधार पर विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर डिफिनेशन देख लिया। और जैसे हम इंग्लिश का एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें एडजेक्टिव को 10 टाइप से बताया गया है, लेकिन हमें हिंदी में मात्र 4 टाइप से पढ़ने होता है। और ये जो परिमाणवाचक विशेषण है वो इंग्लिश का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, अर्थात विशेषण की जो मात्रा उसमें भी मात्रा बताया जाता है, और हिंदी में उसे परिमाणवाचक कहते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल हमने अभी देखा, अभी लिख के देख लेते हैं। थोड़ा दूध, 10 लीटर पानी, 10 केजी चावल, कुछ फूल। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ, ये भी कुछ जो है वो मात्रा बता रहा है, इसलिए थोड़ा, 10 लीटर, 10 केजी, कुछ, ये सब जो होंगे वो परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल होंगे। अब हमें देखना है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ये विशेषण का दूसरा प्रकार है। पहला हमने परिमाणवाचक देखा, दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत विशेषण के वह शब्द आते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार और अवस्था में परिवर्तन लाते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, रंग। हमने अभी देखा, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि लाल टोपी, अर्थात टोपी है, उसकी संज्ञा उसकी विशेषता बता रहा है लाल। ईमानदार, मोहन, मोहन एक संज्ञा है और ईमानदार उसकी विशेषता है। तो ये जो उसके गुण हो गया, उसका रूप, वो सुंदर है कि कुरूप है,
आकार वो बड़ा है कि छोटा, उसकी अवस्था कैसी है। तो इस तरह से रंग, रूप, आकार और उसकी अवस्था के आधार की जब विशेषता बताई जाती है किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की, तो वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बड़ा घर, सोता हुआ बच्चा, कुरूप लड़की, हरी धोती। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल और भी बहुत सारे होंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा, सोता हुआ, कुरूप, हरी, ये जो है वो उसके गुण को दिखा रहा है। तो इस तरह से ये जो शब्द होंगे वो गुणवाचक विशेषण होंगे। अगला जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। ये जो तो तीसरा प्रकार है सर्वनाम के, सॉरी, विशेषण के। इसमें जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की वो कितनी संख्या में है उसका बोध होता है कि कोई जो वस्तु है, व्यक्ति है, वो कितनी की संख्या में, और संख्या ही उनकी विशेषता होती है। इस तरह से इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 12 केले, या कहो तो 1 दर्जन केला, 16 फूल, 1 सप्ताह, 30 दिन। इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका नंबर है वही इसकी विशेषता हो रही है। इस तरह से ये जो शब्द होते हैं, ये जो ऐसे जो एग्जाम्पल होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला जो चौथा विशेषण का प्रकार है वो है सर्वनामिक विशेषण। अर्थात जब कोई विशेषण सर्वनाम के रूप में होता है और तब वो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसे इसे मतलब ये पहचानना होगा कि जैसे विशेषण वह हो गया, वह एक टाइम होगा कि जब वो विशेषण होगा, एक टाइम होगा कि वो संज्ञा होगा। तो इस तरह से हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पूर्व लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह सर्वनाम शब्द मतलब शब्द जो होंगे वो सर्वनाम के होंगे, बस वो संज्ञा के पहले लग जाएगा और उसकी विशेषता बताने लगेगा। जैसे हो गया, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह सीता की पुस्तक है, वह सीता की पुस्तक है। ये यहाँ पे हमारा 2 एग्जाम्पल है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो वह है, ये जो दोनों वह है वो एक सर्वनाम शब्द है। लेकिन जब सर्वनाम शब्द किसी सर्वनाम या संज्ञा के पहले लग के उसकी विशेषता बता देते हैं, जैसे मेरा क्या है, एक सर्वनाम, मेरा भी एक सर्वनाम है, वह भी एक सर्वनाम है, और ये जो वह है वो मेरा के पहले लगा है। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे घर हो गए,
तो यहाँ पे मतलब मैं कहूंगी कि ये मेरा घर है, यही मेरा घर है, मतलब मैं कह रही हूँ वह मेरा घर है। तो अर्थात ये जो वह है वो इसी को, सिर्फ इसी को इंगित कर रहा है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ये जो वह है वो एक, मतलब वो मेरा घर है, वो मेरा घर है, इस बात की ये विशेषता बता, मतलब ये हम इसे विशेष तौर पे यहाँ पे दर्शा रहा है कि यह घर मेरा है। इस तरह से जब सर्वनाम, ये सीता की पुस्तक है, अर्थात ये मतलब इसको पहचानने का एक अच्छा तरीका है कि जब कोई भी जब हम जैसे हमें पता करना हो कि कोई सर्वनाम कब विशेषण में होता है, तो इसका एक तरीका है कि आप देख लें कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी सर्वनाम या संज्ञा के पहले लगा होगा तो अब वो विशेषण होगा। जैसे यहाँ पे सीता संज्ञा है और इसके पहले वह लग गया सर्वनाम, तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ मेरा एक सर्वनाम है, उसके पहले लग गया वह, तो ये जो वह है वो एक सर्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। इस तरह से हमने इस विशेषण के चारों प्रकार तो देख लिए। अब अब हम विशेषण की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वही हिंदी में है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तीन अवस्था होती है। पहली मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, तो ये जो होता है मूलावस्था जो होता है प्रोजेक्टिव डिग्री होता है, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री होता है, उत्तमा अवस्था होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। ऐसे उसके बाद से जो इस तरह से हम देख लिए इसकी तीन अवस्थाएं हो गई। जो मूलावस्था होता है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात की जाती है, कि उसी के बारे में सिर्फ कहा जाता है, उसकी मूल अवस्था में हो गई। जैसे वह सुंदर है, यहाँ हमने लाया मूलावस्था के एग्जाम्पल दिया, वह सुंदर है। इसमें बस एक ही मूला अवस्था में जब होगा किसी की विशेषता बताई जाएगी तो बस एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन जब उत्तरा अवस्था होता है उसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। अर्थात इसका जो इंग्लिश होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मीन्स के अंतर्गत हम कंपेयर करते हैं। अर्थात जो उत्तरा अवस्था है उसमें हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं और जैसे तुलना करके बताते हैं कि कौन अच्छा है, दोनों में कौन बुरा है। जैसे हमने एक मूलावस्था का एग्जाम्पल लिया, वह सुंदर है। इसी बात को जब हमें उत्तरावस्था में कहना होगा तब हम कहेंगे वह गीता से सुंदर है, वह गीता से सुंदर है। अर्थात पहले में मूलावस्था में हम सिर्फ उसके बारे में मौलिक बातें कह दी है कि वह सुंदर है। उत्तरावस्था में हमने दो व्यक्ति, वह और एक, वह जो एक लड़की है और गीता, इन दोनों की तुलना की और तब हमने दोनों की तुलना करने के बाद हमने ये बात को रखा कि वह जो है वो गीता से भी सुंदर है। और तीसरा आता है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में कई लोगों के बीच तुलना की जाती है और कई लोगों के बीच तुलना करने के बाद बताते हैं कि उन दोनों में कौन अच्छा है या फिर कौन खराब है। सॉरी, कई लोगों के बीच में सबसे अच्छा कौन है या सबसे खराब कौन है। तो अब हम कह सकते हैं कि वो सबसे सुंदर है, वह सबसे सुंदर है। अर्थात वहां उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सबसे सुंदर वह है, वह जो एक लड़की है वो सबसे सुंदर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विशेषण की तीन अवस्थाएं हो गई, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है, उत्तरावस्था में दो व्यक्ति की कंपेयर की जाती है और उत्तमावस्था होती है उसमें बहुत सारे लोगों के बीच कंपेयर किया जाता है। जब हम सॉरी विशेषण को पढ़ते हैं तो उसमें दो टॉपिक्स और होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, एक प्रविशेषण, दूसरा विशेष। तो जो प्रविशेषण होता है तो उसमें वह शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अर्थात हमारा विशेषण हो गया तेज, और हमने कहा कि बहुत तेज, सुंदर, हमने कहा खूब सुंदर।
तो यहाँ जो हो रहा है वो बहुत और खूब, ये दोनों है वो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से जो बहुत और खूब है ये प्रविशेषण हो गए। अगला एक है विशेष्य। जो विशेष्य होता है वो जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात हम देखते हैं कि सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तो जिस भी चीज की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे बहुत सुंदर हो गया, बहुत तेज लड़की, बहुत सुंदर घोड़ा। इस तरह से यहाँ लड़की की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा बहुत सुंदर और लड़की बहुत तेज है। तो यहाँ जो लड़की होगी वो विशेष्य होगा, यहाँ जो घोड़ा होगा वो विशेष्य होगा। इस तरह से प्रविशेषण वैसे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, और विशेष शब्द वैसे मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। इस तरह से हमने विशेषण के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का अध्ययन कर लिया। अब हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। डेट्स ऑल। जय हिंद।